Hira Public School Sakhar. Assalamualaikum students. Hope you are fine. This is our chemistry lecture part 2 chapter number 3. I am your teacher Jamila Iqbal Akhund. Here we are studying about periods and also Mendeleev's periodic law. Periodic law. In March 1869, Russian chemist arranging elements known at that time in the increasing order of their atomic masses, he observed that properties of elements with slightly modification are repeating themselves at intervals. So he put forward a law called Mendeleev periodic law. साइलेंट फीचर ऑफ टेबल. मेंडलीफ ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल अरेंज की और उसमें 8 वर्टिकल कॉलम बनाए जिसको हम ग्रुप कहते हैं, 12 हॉरिजेंटल लाइंस दी जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, और कुछ एलिमेंट जो कि उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके मैस को लिख के छोड़ा, उनके लिए बाकायदा उन्होंने जगह छोड़ी. 44, 68, 72 एंड 100 ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेंडलीव साहब ने बताए कि ये एलिमेंट अनडिस्कवर्ड हैं मगर ये बाद में डिस्कवर्ड हो जाएंगे. He proposed the name of undiscovered element as एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन. इन्होंने उन्हीं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के फर्जी नाम रखे और फर्जी नामों में उन्होंने सजेस्ट किया एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन. Elements of each vertical column show similar properties. हर vertical column के अंदर जिसको हम ग्रुप कहते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है. जैसे अगर हम सोडियम को देखेंगे तो उसके नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे. बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. It helps in the systematic study of element, like study of sodium helps in predating the property of alkali metals. इन्होंने systematic study का एक concept दिया और systematic study हम कहेंगे जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर ग्रुप में हम किसी भी एक एलिमेंट को लेते हैं, सोडियम को लेंगे तो उसके नीचे फ्रंशियन तक हमारे पास सारे ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम शो होंगी. द फोर्स फुली प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी. इससे हमें पीरियोडिसिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट वाज मेड पॉसिबल. जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उसको भी पहले ही बताया गया. ही आल्सो हेल्प्स इन करेक्टिंग मेनी डाउटफुल एलिमेंट्स. जो हमारे पास डाउटफुल एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस थे उनको भी मेंडलीव ने करेक्ट किया. डिफेक्ट्स इन मेंडलीव. ड्रॉबैक की हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ऐसी क्या कमी पेशी थी. देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल. इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं रखी, ना ही आइसोटोप्स के लिए बताया. दूसरी पॉइंट हमारे पास आर्गन. पीरियोडिक टेबल में आप अगर स्टूडेंट्स देखोगे आर्गन का एटॉमिक मास है 40. ऑफ हायर एटॉमिक वेट इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम. पोटेशियम का हमारे पास 39 एटॉमिक मास है तो आर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम हमारे पास उसके बाद रखा गया. बिल्कुल ऐसे ही कोबाल्ट का एटॉमिक मास हमारे पास 59.9 है और निकिल से पहले रखा गया. निकिल का एटॉमिक मास उससे कम है 58.6. अल्कली मेटल आर प्लेस्ड इन विद क्वाइनेज मेटल. अल्कली मेटल को क्वाइनेज मेटल के साथ रखा गया. क्वाइनेज मेटल से हम सिक्के वगैरह बनाते हैं जबकि अल्कली मेटल हमारे पास सॉफ्ट एलिमेंट से जो आराम से हमारे पास कट जाते हैं नाइफ के साथ. It does not give the idea of atomic structure. इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी आइडिया नहीं दिया. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ये जो आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे.
स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। मोस्टली 1914 statement the physical and chemical properties of all elements are periodic function their atomic number। अभी तक जितनी भी हमारे पास डिस्कशन हुई जिसमें आपने बच्चों पढ़ा न्यूलैंड, लाउदरमेयर, डॉबरनायर, ये सारे वो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब ने एटॉमिक मास को बुनियाद रखा। मगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमारे पास मॉसली, बरी, वर्नर, इन सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक लॉ में जो एक लॉ रखा, बुनियाद रखी एटॉमिक नंबर की। In 1914, Moseley discovered that atomic number and not atomic mass। तो बेटा हमारे पास ये सही एक्चुअल चीज़ जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने में मिली, वो मिली एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर। पीरियड्स, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम हम नोबल गेज। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। Elements include only hydrogen and helium. It contains only two in this period. K shell is completely filled. It is shortest period with two elements, hydrogen and helium. Horizontal line में hydrogen, helium, ये सिर्फ दो पीरियड, एक पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे। नीचे देखिए बेटा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। हॉरिजेंटल लाइंस के अंदर ये दो पीरियड, पहले पीरियड में इसको हम पहला पीरियड कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हाइड्रोजन से हीलियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड्स में तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन का इजाफा होगा। In periods, chemical properties of an element are totally different, left to right। chemical properties, physical properties change हो रही हैं, मेटल से नॉन मेटल तक जा रहे हैं। पहले पीरियड के अलावा सब पीरियड अल्कली से शुरू होते हैं और 0 पीरियड यानी 8A ग्रुप पे ख़त्म हो रहे हैं। फर्स्ट A ग्रुप के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जबकि 8A ग्रुप यानी 0 ग्रुप, जिसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस भी कहते हैं, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। सबसे छोटा पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। जैसे जैसे पीरियड्स में आगे बढ़ते जाएंगे एक एक पीरियड और एक एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाएगा। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में ख़त्म होती है। और हम 3A से लेकर देखेंगे अगर, तो हमारी 8A तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कहलाएगा और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों पी में ख़त्म होती है। और इन ग्रुप्स को हम पी ऑर्बिटल भी कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप ए ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये सारे के सारे कहलाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक आपको बीच में नज़र आएंगे और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड थर्ड पीरियड, शॉर्ट पीरियड, इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इस पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट होंगे, सेकेंड में भी और थर्ड में भी। ईच पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स। एल शेल, एम शेल आर बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पीरियड आर स्टार्ट लिथियम एंड एंड्स अप टू नियम। थर्ड पीरियड स्टार्ट विद सोडियम एंड एंड्स विद आर्गन। कहते हैं द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। पहले पीरियड में जो आपने पहले डिस्कस किया, शॉर्टेस्ट पीरियड 2 एलिमेंट आ रहे थे सेकेंड और थर्ड
के अंदर 8 एलिमेंट आ रहे थे। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो 18 होंगे। In this period, M and N shell are filled by electrons. For the period start from the potassium and 8 krypton. फिफ्थ पीरियड स्टार्ट, फिफ्थ के अंदर भी हमारे पास बच्चों आएंगे 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है रुबेडियम से और जेनॉन पे ख़त्म हो रहा है। लॉन्गेस्ट पीरियड कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं बच्चों। दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। इट स्टार्ट फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स विथ रेडॉन। 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ आपको येलो कलर नज़र आ रहा होगा। पीरियोडिक टेबल जो कटिंग करके हमने लगाया हुआ है, देखो बच्चों येलो कलर में LA आपकी सिंबल नज़र आ रही होगी, लेंथेनाइट्स। यहाँ से ये बॉटम में इसी के साथ है आपके 6 पीरियड के साथ ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन। दीज एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेंथेनाइट्स। बात करते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी भी इन एलिमेंट्स पे काम हो रहा है और ये फुली कंप्लीट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम फ्रांशियम, ये फ्रांशियम से शुरू होगा। द पीरियड इज इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट पीरियड है। प्रेजेंटली 109 एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड, इस वक्त 109 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। This period also include 14 elements called actinides. Actinides इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं बच्चों। पहली स्लाइड में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया लैंथेनियम से। लैंथेनियम येलो कलर आप सिंबल देखें, लैंथेनियम के नीचे AC एक्टेनियम है। ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम पीरियड कह रहे हैं ये आपकी इंक्लूड होगी, यहाँ देखें ऊपर फ्रांशियम और रेडियम के साथ। अल्लाह हाफिज़।